नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक ऐसी दवा से मैं आपको परिचित कराऊंगा जो बहुत ही उपयोगी है और हर घर गृहस्थी के अंदर रखना चाहिए। एक शीशी पड़ी रहे आपको क्या तकलीफ देगी, ये वक्त बे वक्त आपके बहुत काम आएगी। इस दवा का नाम है रेननकुलस बल्बोसस। ये 30 पोटेंसी में सबसे बढ़िया काम करती है। मुख्यतः मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं अपने विचार आपको बताऊँगा। ये रेननकुलस दवा जो है, जो अपनी चमड़ी के नीचे जो पेशियाँ हैं, पेशी के तंतु हैं, उनके ऊपर इसकी खास क्रिया होती है। नाड़ियों से संबंधित रोग, वात और गठिया रोग, इनको ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी है। शराब पीने के कारण उत्पन्न लक्षण जैसे दिन के समय में दिखाई न देना, शराब पीने के साइड इफ़ेक्ट्स, और ऐसा महसूस होना मानो आँखों के सामने अंधेरा कोहरा छाया हुआ है, आदि बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए रेननकुलस बल्बोसस बहुत ही अच्छी दवा है। इसके अलावा विभिन्न रोगों के अंदर सिर के लक्षण इसके हैं कि इसके रोगी का स्वभाव चिड़चिड़ा होने के साथ ही सिर के अंदर तथा पीछे नेत्र गोलकों में दर्द होना, खोपड़ी पर ऐसा महसूस होना जैसे कोई कीड़े मकोड़े रेंग रहे हों, माथे के अंदर बाहर की ओर दबाव के साथ दर्द होना, इस प्रकार के सिर से संबंधित लक्षणों को पीड़ित रोगी को रेननकुलस बल्बोसस देना से ठीक होता है। आँखों की तकलीफ में धुंधलापन दिखाई देना, आँखों में चीसें मचने के साथ ही दबाव महसूस होना, आँखों के सामने धुआं दिखाई देना, दाहिनी आँख के ऊपर दर्द होना, चलने तथा खड़े होने पर कुछ आराम मिलना, कनीनिका पर दाद होना, कनीनिका से पानी निकलने के साथ ही तेज दर्द होना, रोशनी के सामने जाने से आंखें चौंधी आ जाती है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है तथा आंखों से पानी निकलने लगता है। इस प्रकार के आंखों से संबंधित लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति में हो तो उस रोग को ठीक करने के लिए रेननकुलस बल्बोसस 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। अब ये जो दवा है, इसका जो खास है वो है आदमी की छाती या बहन बेटियों की छाती, यानी कि चेस्ट। ध्यान से सुनेगा। हाँ, छाती यानी कि चेस्ट से संबंधित लक्षण, छाती के अंदर दर्द होना और भी कई प्रकार की परेशानियां होना, परशु का और पसलियों में दर्द होना, अंतरा परशु का स्थल और इसके दोनों कुक्षी देश में ऐसा महसूस होना कि ये भाग किसी चीज़ से कुचल गए हैं, अंतरा परशुका की हड्डियों के जोड़ों में दर्द होना, ऐंठन होने के साथ ही हिचकी आना, बेहोशी की समस्या होने के साथ हिचकी आना और हिचकी आने के बाद बेहोश होना, खुली हवा में चलने से छाती में ठंडक महसूस होना, छाती में स्कंद फलकों के बीच के भाग में सुई चुभने जैसा दर्द होना और सांस लेने और हिलने डुलने में इस प्रकार के लक्षणों में वृद्धि होना, छाती की हड्डियों के जोड़ों में दर्द होना और ऐसा महसूस होना ये दर्द छाती के ऊपरी चमड़ी में घाव होने के कारण हो रहा है, पेट पर दबाव असहनीय होता है, स्कंद फलकों के नीचे किनारों की पेशियों में दर्द होना, शारीरिक कार्य करने के कारण उत्पन्न छोटे छोटे त्वचा पर धब्बे से जलन होना। इस प्रकार से छाती से संबंधित लक्षणों में यदि कोई लक्षण मिले तो उसके रोग को ठीक करने के लिए रेननकुलस बल्बोसस का 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार प्रयोग करें 15 दिन तक। इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, ये अपनी छाती है। प्राय छाती का दर्द जो होता है तो थोड़ी सावधानी तो रखनी चाहिए। कोई जैसे मान लो हार्ट का पहले पेशेंट रहा हुआ, या मान लो ब्लड प्रेशर है, या और कुछ है, ये रेननकुलस चेस्ट के अंदर
ये अपनी ये जो फसलियाँ हैं ये इस दवा को समझिए आप थोड़ी सी। बस मैं आपको जिस तरह मैं समझा रहा हूँ ना, आज तक किसी चिकित्सक ने नहीं समझाया। ये अपनी ये फसलियाँ हैं। इस रेननकुलस का जो दर्द होता है, तो यहाँ दर्द हुआ, जैसे आदमी दबाएगा यहाँ दर्द हुआ, यहाँ दबाएगा दर्द हुआ, यहाँ दबाएगा दर्द हुआ, यहाँ दबाएगा दर्द हुआ। इस तरह का दर्द, और दर्द की अनुभूति कैसी, जैसे सुई गड़ती है। इसके अलावा ये दर्द बढ़ के यहाँ भी आना, यहाँ भी रहना। कुल मिला के फसलियों के अंदर दर्द, जिसमें ये बीचने का पार्ट भी आ गया, यहाँ तक आ गया, जो फसलियाँ जहाँ तक जाती है, चुभने सा जैसे सुई चुभोते हैं, इस तरह का दर्द होना, रोगी परेशान हो जाता है। उसकी ईसीजी होती है, उसका और भी जांचें होती है, गैस्ट्रिक भी उसको दवाई देते हैं और देते हैं, लेकिन वो दर्द नहीं जाता। होम्योपैथी के अंदर सुई गड़ने जैसे दर्द की 3 दवाइयाँ हैं, मुख्यतः 3 दवाइयाँ हैं। नंबर 1 ब्राइनिया एल्बा 30 पोटेंसी, नंबर 2 कालीकार्ब 30 पोटेंसी, और नंबर 3 रेननकुलस बल्बोसस 30 पोटेंसी। अब इन 3 दवाओं में सुई गड़ने के लक्षण हैं। अब इन 3 दवाओं में से दवा तो एक ही देनी है। ब्राइनिया तब दीजिए सुई गड़ने जैसा लक्षण हो, तो ब्राइनिया का प्रयोग तब करें कि रोगी जरा सी भी हरकत करे और उसको सुई गड़ने जैसा दर्द हो, और वो रिलैक्स हो जाए तो दर्द नहीं हो, तो वो ब्राइनिया का लक्षण है। रेननकुलस के अंदर क्या होता है, हर समय दर्द होता है। बैठा है तो भी दर्द होगा, लेटा है तो भी दर्द होगा, इसलिए ब्राइनिया कट ऑफ। अब दूसरी दवा है कालीकार्ब 30 पोटेंसी अथवा 200 पोटेंसी। उसके अंदर भी सुई गड़ने जैसा दर्द है, यानी कि वो ब्राइनिया की सिस्टर है। लेकिन कालीकार्ब के अंदर खास जो लक्षण है, वो जिस करवट रोगी जहाँ दर्द होता है वो करवट यूँ दबती है, तो उसके दर्द में आराम मिलता है। जबकि रेननकुलस का दर्द, चाहे आप उल्टे सोइए, चाहे सुलटे सोइए, चाहे खड़े रहिए, चाहे बैठे रहिए, चेस्ट के अंदर हर समय रहेगा। इसलिए कालीकार्ब भी कट और ब्राइनिया भी कट, क्योंकि ये तीनों दवाइयाँ आपस के अंदर सिस्टर्स हैं। और अगर आप कहीं ये कंफ्यूज हो जाएं इस तरह से कि आपको प्यास लग रही है तेज, सुई गड़ने जैसा दर्द है, आराम करने से थोड़ा रिलीफ लेकिन फिर दर्द है, तो आपके दिमाग में ब्राइनिया आती है, उसको आप एक तरफ रख दीजिए, कोई बात नहीं। इसी तरह आपको कभी यूँ फील होता है कि भी लेटने से, इस साइड दबने से कुछ आराम मिलता है, कालीकार्ब, उसको भी 30 पोटेंसी में एक तरफ रख दीजिए। और इस तरह का जो दर्द यूँ आदमी करता रहता है, इसको हटाने के लिए ये पूरा जो अपना पंजर है, इनके अंदर डीप तक इस तरह का दर्द होना, तो रेननकुलस बल्बोसस 30 पोटेंसी आधे कप पानी में 2-2 बूंद दिन में 4 बार आप महज 11 दिन ले लेंगे तो आपके चेस्ट का दर्द गायब। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, ये दर्द मस्कुलर पेन का ही है ठीक होना। कोई को हार्ट की प्रॉब्लम है या और है तो उसको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ, अब अगर 2 दवाइयाँ मैंने अलग रखाई है जो रेननकुलस की सिस्टर्स हैं, ब्राइनिया 30 और कालीकार्ब 30। अगर किसी कारण से आपने सबसे पहले लक्षण मिला के रेननकुलस बल्बोसस का प्रयोग किया और उससे आराम तो मिला लेकिन थोड़ा मिला,
ऐसी स्थिति में आपको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपका हार्ट लंग्स सब क्लियर है तो। ऐसी स्थिति के अंदर आप इन तीनों दवाओं का यानी कि रेननकुलस बल्बोसस 30 पोटेंसी, ब्राइनिया एल्बा 30 पोटेंसी और काली कार्ब 30 पोटेंसी, इन तीनों दवाओं का 5-5 ml मिक्स करा लें डाइल्यूशन के अंदर और इनकी 5-5 बूंद आधे कप पानी में दिन में 4 बार आप 11 दिन लें। आपकी छाती के दर्द को जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। ये इतनी बेहतरीन दवा है, याद रखें। रेननकुलस बल्बोसस कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरह के छाती के दर्द से आदमी घबराने लगता है, उसका जीभ बेचैन हो जाता है और दिन भर वो यूं यूं करता रहता है। वो कोई से बात करता है ना तो भी छाती को यूं दबाए रखता है, यूं यूं यूं। ये रेननकुलस का लक्षण है। अब मेरे को दिखते हैं ऐसे बहुत से आदमी और मेरी इच्छा होती है कि इस आदमी को ये तकलीफ़ है, मैं इसको कह दूं कि भाई तेरी ये तकलीफ़ इस दवा से ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कैसे अनजान आदमी को चल करके कोई दो बात कहूं? खैर, ये मैंने आपको रेननकुलस बल्बोसस की एक विशेष जानकारी दी। और इसका जो चमड़ी का लक्षण है, खुजली होना और छूने पर खुजली का बढ़ जाना, चमड़ी कठोर होना, चमड़ी पे घाव होना, छाले पड़ना, इस तरह के हथेली के ऊपर छालेदार घाव होना, इनको छूने से दर्द होना, चमड़ी सींग की तरह मोटी कठोर होना, हथेलियों अंगुलियों की नोक पर दरारें पड़ना, चमड़ी पर पीपदार घाव होना, फफोले होना, ऐसे लक्षणों में यदि कोई लक्षण मिलता है तो रेननकुलस का प्रयोग करना चाहिए। और ये ग्रंथकार भी पसलियों पे आ गए। हाँ, ये भी लिखते हैं कि पसलियों की हड्डियों के बीच में दर्द, जो मैं आपको सब बात बता चुका। पसलियों के बीच में हड्डी के अंदर दर्द, ये दर्द सांस लेने, हिलने डुलने या शरीर को इधर उधर घुमाने से होता है। दर्द ऐसा महसूस होता है जैसे कि सुई गड़ रही है। छाती में टीस मारता हुआ दर्द होना, ठंड लगकर छाती की झिल्ली में सूजन होना, निमोनिया रोग होने के साथ ही छाती के अंदर और पसलियों की हड्डियों के बीच में टीस मारता हुआ दर्द होना, नम मौसम के रोग के अंदर रोग की वृद्धि होना। इस प्रकार के लक्षणों में यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया तो उसके लिए रेननकुलस बल्बोसस सर्वोत्तम दवा है। बहन बेटियों के बैठे रहने से, बैठे बैठे सोने या टाइप का काम या पियानो बजाने से कंधों के किनारे में दर्द होना, किसी भी स्थान पर जलन होना, इस प्रकार से लक्षणों से पीड़ित बहन बेटियों की कोई प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए रेननकुलस बल्बोसस का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के जो बाहरी अंग है, ऐसा महसूस होना कि सारा शरीर पीटा गया हो, कुचलने के साथ दर्द होना, डंक मारे जैसा जलन होना, इसके साथ ही दर्द होना, कंधों की मांसपेशियों में दर्द होना, अस्थि पंजर में दर्द होना, शरीर की कई प्रकार की नाड़ियों में दर्द होने के साथ चुभन होना और दर्द गतिशील होना, शाम के समय अधिक डर लगना, अकेला रहना नहीं चाहना, अकेला नहीं रहने का मन करना, राक्षसों और प्रेतों का भय लगना, कई प्रकार की आकृतियों को देखने से डर लगना, इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो तो रेननकुलस का प्रयोग करना चाहिए। पसलियों की हड्डियों के दर्द के बाद या पहले दाद होना, खुजली होना, छाले नीले रंग का होना, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके रोगी की तकलीफ हरकत करने से, खुली हवा में रहने से और रोगग्रस्त भाग को छूने से और मौसम में परिवर्तन होने से, नम तथा तूफानी मौसम में और शाम के समय में इनके लक्षण रोगी के बढ़ते हैं। तो ये लक्षण प्राय इसके जो हैं ब्रायोनिया से मिलते जुलते हैं। गति करने से, छूने से, हाँ, इसका रोगी को आराम, गरम,
सिकाई करने से मिलता है। गर्म मौसम में रोगी के लक्षण कम होते हैं। इससे जो संबंधित कमर की पेशियों हड्डियों में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए रेननकुलस बहुत अच्छी दवा इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा और शीत से संबंधित दबाव महसूस होने के साथ ही चक्कर आना, रक्ताघात होने के संभव महसूस होना, रात के समय जांघों में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों को भी रेननकुलस देने से आराम मिलता है। रेननकुलस तथा रेनडियर फ्लावर कार्लिना औषधियों के कुछ गुणों की तुलना रेननकुलस बल्बोसास के साथ की जा सकती है। शाम के समय में बिस्तर पर लेटने से माथे और खोपड़ी में कोई चीज़ रेंगती सी महसूस होना, इस प्रकार के लक्षणों को भी ठीक करने के लिए रेननकुलस का प्रयोग करना चाहिए। रेननकुलस रिपेंस और रेननकुलस बल्बोसस का प्रयोग करना चाहिए। खांख में फोड़ा होने पर भी ये लाभ करती है। दोस्तों, मैंने आज आपको होम्योपैथी की एक बहुत सर्वश्रेष्ठ दवा, मेरा वीडियो तो बड़ा बनता है, मैं भी क्या करूं, रेननकुलस बल्बोसस 23 पोटेंसी दिन में 4 बार 15 दिन आप लेवें। अगर आपको इसके लक्षण मिलते हैं और आपको छाती के पंजरे के अंदर अगर दर्द रहता है सुई गड़ने जैसा और आप उससे परेशान होकर के दुनिया भर की दवाई खा चुके हैं, तो इसका प्रयोग कीजिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन 11 या 15 दिन के बाद अपने डॉक्टर से एडवाइज करें। अगर आप ठीक हो गए हैं तो भी राय करें कि मुझे आगे क्या करना है। न ठीक हुए हैं तो मैंने बता दिया कि इससे रिलेटेड जो दवाई है ब्राइनिया और कालीकाल, इन तीनों का मिश्रण आप 15 दिन ले सकते हैं। नो साइड इफ़ेक्ट। थैंक्स।